नित नए नए औजारों से इस दिल की मरम्मत करता हूँ। कहीं छवि ना तेरी बिगड़ जाए, बस इसी बात से डरता हूँ। मेरी पूजा की तू देवी है, मुराद भी उन्हीं दुआओं की। दुनिया से अब कुछ चाहूं ना, चाहत बस तेरा हो जाने की। खून से खींचूं तस्वीर तेरी, रंग से भर दूं हर अंग तेरा। धूल का एक कण भी छू ना पाए, यूं तेरी हिफाजत करता हूं। कैसी लगी? बहुत मीठी, बिल्कुल मेरी देव की तरह। इतना प्यार करते हो मुझसे? खुद से भी ज्यादा। अच्छा, अगर मैं कहीं चली गई या फिर मुझे कुछ हो गया तो? खत्म कर दूंगा खुद को। अच्छा। रुको, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे नया मोबाइल फोन दिलाओगे। अरे भूल गया काम के चक्कर में। हमेशा भूल जाते हो तुम। कल सुबह दिला दूंगा ना। सुबह कुछ नहीं, ये लो फोन और अभी ऑर्डर करो। अभी? हाँ ऑफ कोर्स, ये ऑनलाइन स्टोर ना 24/7 खुला रहता है। तुम अभी ऑर्डर करो, मैं वॉशरूम से आ रही हूँ। और हाँ, मेरा ऑर्डर हो जाना चाहिए वरना तुम देख। अरे मधु सुनो तो एक सेकंड। मधु क्या मजाक है? अभी जरूरी है क्या? कल सुबह कर लेंगे। हाँ बहुत जरूरी है, और मैं बाथरूम से अब तभी वापस आऊंगी जब मेरा फोन ऑर्डर हो जाए। मधु कौन सा मॉडल? एकदम लेटेस्ट वाला। अरे मधु एक ही एक्स्ट्रा फीचर और कितना महंगा है। लेकिन मुझे वही पसंद है। और हाँ, अब मुझे तभी पुकारना जब मेरा फोन बुक हो जाए। लो भाई, हो गया तुम्हारा फोन बुक। लो भाई, बुक हो गया हमारी मधुबाला का टॉप मॉडल। अब तो इजाजत है? इजाजत है। कहा जाता है कि आनंदपूर्ण गृहस्थ जीवन का सुख वही भोगता है जिसके घर का वातावरण कलह में, पत्नी के साथ आनंद और विश्वास हो, संतान योग्य हो, जिसके पास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन हो, परमात्मा की नित्य आराधना होती हो, भोजन में स्वाद हो। ऐसे गृहस्थ पर ईश्वर की विशेष अनुकंपा होती है। अब एक शादीशुदा जोड़ा, एक गृहस्थ जीवन यहां भी आपके सामने। यहां सुख नहीं, दरवाजे पर विपत्ति खड़ी। आप भी जानते हैं कि अवैध रिश्ते का घिनौना खेल इस परिवार को तबाह करने जा रहा है, लेकिन कैसे, इसका अंदाजा आपको नहीं। देव का अपनी पत्नी से अंधा प्रेम देखा, विश्वास इतना कि प्रेम में कविताएं गढ़ी जा रही थी। देव अपनी पत्नी मधु से प्यार तो करता था, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पति के शायराना प्यार में भी एक स्वार्थ, भविष्य के प्रति भय छिपा हुआ है। मधु के लिए इतना प्यार ऐसे ही नहीं था,
देखते रहिए, ये कहानी कई परतों में सिमटी है और हर परत में भ्रम का बहुत बड़ा भंवर जाल है। देव उसी में फंसता चला जा रहा है। फिर जो हुआ वो कल्पना से परे था। अब कैसा चल रहा है बिजनेस? बस आपकी मेहरबानी है मुकुल भाई। जिस दिन से आपके कहने पर मैंने मधु को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया है, अपनी सारी प्रॉपर्टीज में, अपने बैंक अकाउंट्स में उसका नाम ऐड किया है ना, मुकुल भाई किस्मत पलट गई है मेरी। आपको याद हो 2 साल पहले क्या हालत हो गई थी मेरी? घर बार बिजनेस सब डूबता नजर आ रहा था। खुदकुशी करने की कगार पे आ गया था मैं। अब तो बस आपकी कृपा है। मेरी नहीं, तुम्हारी बीवी मधु जो देवी का रूप बनकर आई है तुम्हारी जिंदगी में। एक बात याद रखना, अगर मधु तुम्हारी कुंडली से जरा भी सरकी तो राहु का बोलबाला फिर से हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी में। अरे नहीं नहीं मुकुल भाई, अब तो मधु जिंदगी है मेरी। जान चली जाए मेरी, लेकिन मधु को जिंदगी से नहीं जाने दूंगा। चलता हूं, आज जन्मदिन है मधु का, बहुत सारी तैयारियां करनी है। नमस्कार। नमस्कार। हेलो। जन्मदिन मुबारक हो मधु। थैंक यू वेरी मच। वैसे आपको कैसे याद रहा? अरे ज्योतिषी हैं हम, और फिर देव साहब भी आए थे। उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया है मैंने कि अगर खुशहाल जिंदगी चाहिए तो मधु को खुश रखो, जैसा तुमने कहा था। अगर देव को जिंदा रहना है तो मधु के चेहरे पर शिकन नहीं आनी चाहिए, है ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिन हो गए, मेरी फीस नहीं मिली। फीस तो मिल ही जाएगी मुकुल जी। अच्छा, आज तो मेरा बर्थडे है, आप भी आ जाइए ना, मस्ती भी हो जाएगी और मुलाकात भी। क्या चल रहा है सब? हाँ? मम्मी, तू यहाँ खड़ा है और तेरी बीबी ये आवारा लड़कों के साथ चिपक चिपक कर डांस कर रही है। मम्मी वो पार्टी चल रही थी तो। बेशर्मी की भी हद होती है। बर्थडे तो हमने भी मनाया है, पर ऐसे दूसरे लड़कों के साथ लिपट लिपट के नाच नाच के नहीं। और तू खड़ा वहां नुमाइश देख रहा था। माँ, क्या छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बना रही हो तुम? बतंगड़ मैं नहीं, तेरी बीबी बना रही है। जिस दिन बात बिगड़ गई ना, बहुत पछताएगा तू। हाँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो मधु की वजह से हूँ। ये सब तेरा वहम है। ये जो कुछ भी है सब तेरी मेहनत की वजह से है बेटा। तू समझता क्यों नहीं? Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, dear Madhu. Happy birthday to me. Ladies एंड जेंटलमैन, आज मेरा बर्थडे है। मैं मधु हूँ और ये मेरे पति देव। जैसा नाम वैसे स्वरूप। मैं और मेरे पति हमेशा मेरी बर्थडे मनाते और हम दोनों मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरी सासू माँ है, देव की माँ। बहुत दूर से आई है, इसलिए शायद देव मेरा बर्थडे भूल गया। जो मुझसे बहुत प्यार करते, मेरे लिए कुछ भी कर सकते। और ये मेरी सासू माँ, मेरी माँ। बेशक ये मुझे अपनी बेटी माने या ना माने, मैं तो उनको अपनी माँ मानती।
माँ, मधु, वाह, अच्छी एक्टिंग कर लेती है। तंग आ गई हूं मैं इस बुढ़िया से। जहां देखो वहां धमक पड़ती है। कुछ तो करना पड़ेगा इसका, लेकिन क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर गुलाब के फूल के साथ कांटे होते हैं। देखो, तुमने भी तो बनवाए हैं। याद रखना, महकना फूल को ही है, उसकी खुशबू हर कोई लेना चाहता है। कांटों को और पत्तों को निकाल कर फेंक दो, पर एक एक करके, समझी? देव, अगर मेरे रहन सहन से मम्मी जी को इतनी तकलीफ है तो ठीक है, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। अपनी किस्मत को रूठ के मत जाने दो देव। तुम्हारे राहु को इसी ने रोक के रखा है। ये घर से बाहर, राहु खिड़की से अंदर, समझे? देव, आप मुझे छोड़कर आ रहे हो कि मैं टैक्सी बुक करूं? मधु, मधु तुम्हारा घर है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, माँ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, ओके? देव, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? मैं तुम्हारी क्या गलती? तो मेरा बहुत ख्याल रखती हूँ, लेकिन माँ प्लीज मधु से माफी मांगो। पागल हो गया है? क्या किया है मैंने कि माफी मांगू? माँ प्लीज, प्लीज माफी मांगो। ठीक है बहू, अगर तेरा पति मुझे गलत समझ रहा है तो यही सही। मम्मी जी, ये आप क्या कर रही हैं? मम्मी जी, सास माँ समान होती है, और माँ का रूठना मतलब पूरे संसार का रूठ जाना। मत कीजिए ऐसा। ठीक है, जो जी में आए करो। शायद मेरा रहन सहन, संस्कार तुम लोगों से अलग है। सोच कर तो आई थी 2-4 दिन रुकूंगी, पर चल बेटा छोड़ दे। मम्मी जी, आप क्यों जा रही हैं? आप कहीं नहीं जाएंगी। आप अभी इस घर में हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली हैं। अगर कोई जाएगा ना तो मैं जाऊंगी। मम्मी जी, आपके साथ रहूंगी तभी तो मैं थोड़े बहुत संस्कार सीख जाऊंगी, है ना? चलिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। मुकुल अपने मुंह से सच बोल रहा था, लेकिन दिमाग का फेर देखिए। एक बेटे ने अपनी माँ को माँ नहीं, बस अपनी पत्नी की सास समझी। माँ को लेकर फर्जी जोशी का प्रवचन देव को समझ में आ रहा था, पर यह बात उसे समझ में नहीं आ रही थी कि माँ रूठी तो समझो घर संसार रूठ गया। सामने खड़ी माँ की बात और उसके सम्मान को कुचलना दिमाग का भ्रष्ट होना नहीं तो और क्या है। हमारे जीवन पर ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव होता है, ये मानना या ना मानना आपके ऊपर, पर सवाल विश्वास का नहीं, विवेक का है। जीवन में कुंडली होती है, कुंडली में जीवन नहीं होते। अच्छे भविष्य की कल्पना के लिए वर्तमान को तबाह करने वाला देव फर्जी आदमी के चक्कर में फंस गया। मां तो सही थी, पर बेटा पत्नी को किस्मत की चाबी मान बैठा, और वहम ये कि मधु अगर उसकी जिंदगी से दूर चली गई तो उसका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश बुद्धि को सच में हर लेता है। ये देखो देव, मधु की कुंडली में शुक्र कितनी मजबूती से इस घर में बैठा हुआ है। देखो देखो। मुकुल भाई, अब ये सब बातें मुझे कहाँ समझती हैं।
आप मेरी कोई सुख शांति का उपाय बताइए ना। मधु को कैसे संभालूं मैं, क्या करूं? मधु को तुम नहीं रोक सकते, उसे मर्दों की संगत पसंद है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। उसके ग्रह ये बताते हैं और उसके यही ग्रह तुम्हारी ताकत है। तो क्या मतलब उसके दोस्त ऐसे घर पे आते रहेंगे, वो भी माँ के सामने? देखो देव, बुरा मत मानना, तुम्हारी माँ के ग्रह तुम्हारे फेवर में बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सोचो, जब तक तुम्हारी जिंदगी में मधु नहीं थी, क्या तरक्की की थी? नहीं ना। तो अगर मधु रूठ गई, समझो लक्ष्मी रूठ गई। कोई उपाय है? एक उपाय है, पर जरा मुश्किल है। हाँ बताइए ना। तुम मधु को उसकी पसंद का एक बॉयफ्रेंड दिलवा दो। भाई सोच समझ कर तो बोलिए। कोई हर्ज नहीं है, ग्रहों को शांति मिलती रहेगी और तुम्हें कामयाब। यही एकमात्र उपाय है। डोंट वरी, वो तुमसे प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। मैं तो तुम्हें ग्रहों को शांत रखने का एक उपाय बता रहा हूं। ठीक है, सोचता हूं मैं। चलता हूं। क्या हुआ? मैंने उसे समझा दिया, अगर मधु को शांत करना है तो उसे एक बॉयफ्रेंड दो। कराए अपनी दुकानदारी? नहीं नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है, हमें तो वक्त से अपनी फीस मिलती रहे। अच्छा, आपने मुझे बताया नहीं, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं संदीप के पास? मधु, संदीप अच्छा लड़का है, उसकी कंपनी अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि तुम... क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ थोड़ा और वक्त बिताओ। देखो, माँ के आने के बाद संदीप का घर आना जाना ज़्यादा ठीक नहीं है। वो घर पे आएगा, बिना वजह क्लेश होगी। इससे अच्छा है कि तुम ही उसके घर चली जाया करो। पर देव... मधु, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी भी हालत में खुश देखना चाहता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए। आप मुझसे इतना प्यार करते? जान से भी ज़्यादा। चलते हैं। हाय। हाय। हेलो। क्या हुआ? मेरे हस्बैंड है, मुझे छोड़ने आए। आप भी आइए ना। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ। आइए ना आप भी। वो थोड़ा काम है नज़दीक में, तुम दोनों का हो जाएगा तो मतलब तुम दोनों की बातें हो जाएंगी तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं पिकअप कर लूँगा। जी ठीक है, बाय। संदीप, क्या हुआ? डर गए थे ना कि मेरी सास आ गई है तो अब देव हमारे मिलने पे रोक लगा देगा? देखा, देव मुझे खुद तुम्हारे पास छोड़ने आए। आखिर चीज क्या है तुम्हारा पति? उल्लू का पट्टा है। पत्नी को लक्ष्मी मानने वाला देव अपनी माँ को सौभाग्य नहीं बल्कि अपने लिए दुर्भाग्य मानता। एक कर्महीन इंसान ग्रहों की चाल पर सवार होकर अपने लिए खुशी तलाशने निकला।
जो खुद पर भरोसा नहीं करता, माता पिता की छाया को अपना सबसे बड़ा सौभाग्य नहीं समझता, उसके साथ तो परमात्मा भी नहीं देते। फिर यह ग्रह नक्षत्र क्या देंगे? कुंडली उवाचने के नाम पर जहर उगलने वाला मुकुल जानता था कि उसके शिकंजे में कोई कर्मवादी नहीं, बल्कि एक अंधा भाग्यवादी इंसान फंसा हुआ है, जिसे जैसे नचाया जाएगा वो वैसे नाचेगा। इस कहानी में यही हुआ। मधु, संदीप और मुकुल तीनों का शिकंजा अपने अपने तरीके से कस रहा था। मधु की निर्लज्जता को शब्द देना मुश्किल है, पर ग्रह नक्षत्रों के फेर में पड़कर देव जो कर रहा था वो मूर्खता की हद थी। बुरे वक्त में हम सब डर जाते हैं, तब हमें दिल का नहीं अपने दिमाग का सहारा लेना चाहिए। देव ने उल्टा किया, जो एक खतरनाक वारदात को अंजाम देने के लिए काफी था। बात तब और अधिक बिगड़ गई जब देव की मां को अपने बेटे की बेवकूफी का पता चला। प्लान नहीं है मैं तुमको। देव, माँ, कहाँ लेकर जाता है इसे रोज शाम को सजाकर? बोलता क्यों नहीं? सब समझती हूं मैं यहां आ गई हूं इसलिए इसका प्रेमी यहां नहीं आता, तो तू इसे सजाकर उसके पास लेकर जाता है। मम्मी जी वो दोस्त है मेरा। चुप कर। तू इसे बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। देव, कौन ऐसा पति है जो अपनी पत्नी को उसके प्रेमी से मिलाता है, किसी और को सौंपता है? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? मम्मी जी ये मॉडर्न जमाना है, आपकी तरह छोटी सोच नहीं है इनकी। आपके लिए तो सहेली है तो ठीक है, और दोस्त है तो बुरा। खैर, आपके कोई दोस्त नहीं है तो उससे हम क्या करें? बकवास बंद कर, अपना गंदा ज्ञान अपने पास रख। देव, जाना चाहती है ना ये? भेज दे इसे, छोड़ दे इसे। मैं तेरी दूसरी शादी। मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा भी घर है, ये मेरे पति है, इसमें मेरा भी हक है। और जब इनको कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? और हाँ, अगर दोबारा आपने मुझ पे हाथ उठाया ना तो देख लेना। खबरदार जो आइंदा मेरी बीवी पे हाथ उठाए तुम। चलो मधु। देव, देव मैं नहीं बचूंगी, मैं नहीं बचूंगी। हमारी प्रेम कहानी एक खत्म हो जाएगी देव। दुनिया मुझे जीने नहीं देगी, मेरी सारी खुशियां छीन लेगी देव। मधु, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं देव, मम्मी जी मुझे नहीं छोड़ेगी। नहीं देव, मैं मर जाऊंगी देव, मुझे बचा लो देव। मुझे मैं बचा लो। हूं ना, मैं हूं ना मधु। देव, अब तुम बिल्कुल फैमिली जैसे हो। क्या बोलूं मैं, लेकिन एक बात बिल्कुल नक्की है जो मैं पहले भी बोल चुका हूं। अगर तुम्हारी कुंडली में तुम्हारी मां आ गई तो समझो सर्वनाश है, सर्वनाश है। मतलब बेशक तुम्हारी मां है और मधु तुम्हारी किस्मत। अब फैसला तुम्हें करना है। हेलो सर, वो जापान वाली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। क्या? अगर मधु रूठ गई समझो लक्ष्मी रूठ गई।
मधु, क्यों ऐसे उदास रहती हो तुम? तुम्हारी आंखों से ऐसे आंसू बहते रहेंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आज एक बहुत बड़ी बिजनेस डील हाथ से निकल गई। अब से नहीं होगा। अब मैं जा रही हूँ ना। कहाँ जा रही हूँ? जहाँ मैं खुश रहने का कोई हक ही नहीं है, उस दुनिया को छोड़ के जा रही हूँ मैं। पागल हो गई हो क्या? मधु छोड़ो, मधु छोड़ो इसे, छोड़ो मुझे। पागल हो गई हो क्या? नहीं जीना मुझे इतना डर के। मधु, देखो 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 देव, देखो मुझे लेने आए यमराज। यमराज आए मुझे लेने के लिए। देव देव मुझे बचा लो देव। आज वो किसी ना किसी को लेके जाएंगे देव। शायद वो मैं ही हूँ। मधु, मैं ही हूँ देव। मुझे बचा लो देव। कुछ नहीं होगा। देव, जब तक मम्मी जी जिंदा है मैं नहीं जी सकती। मैं नहीं जी सकती देव। मैं नहीं जी सकती देव। जाने दो मुझे। कुछ नहीं होगा मैं तुम्हें, कुछ नहीं होगा मैं तुम्हें। बृहस्पति, शनि और ये शुक्र, ये आपकी कुंडली दिखा रही है कि आपके ग्रहों पर शनि का प्रभाव है और ये परेशानी आपको करीब 2 साल से चल रही है। तो इसका उपाय है, आप परेशान मत होइए। मुकुल भाई, क्या चल रहा है? पिछले 4 घंटों से वेट कर रहा हूं मैं। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आप मुझे 10-10 मिनट बोल रहे हो। क्या पागल हूं क्या मैं? पिछले 6 महीनों से मेरा बिजनेस ठप होता जा रहा है। लोन की किस्तें तक नहीं चुका पा रहा हूं मैं। आराम से दे। काहे का आराम से? मेरी मां मर के गई है। आपने जो जो उपाय बताए थे मैंने सब किए हैं। आपने कहा था कि मधु को खुश रखूंगा तो लक्ष्मी की बारिश होगी। क्या होगा? भगवान नहीं हूं मैं, वही देखता हूं जो तुम्हारी कुंडली दिखाती है। और इस वक्त तुम्हारी कुंडली पर साड़सती शुरू हो चुकी है। मैं तो नहीं बदल सकता ना, तुम्हें झेलना पड़ेगा। अब जाओ यहां से और आइंदा मेरे ऑफिस में मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात मत करना। अपॉइंटमेंट लेकर आना। अब जाओ, बहुत से क्लाइंट है यहां। अरे देव, अरे यार आओ बैठो। आज आप जल्दी आ गए? अरे यार बैठो, तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी बीवी बेड। क्या कर रहे हो? बैठो यार, क्या शर्मा रहे हो? हाँ देव बैठो ना। नो, इट्स ओके। अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो लो, तब तक मैं आती हूँ। बस 10 मिनट में आ रहे। अच्छा देव, दरवाजा बेशक खुला ही छोड़ जाना।
डोंट वरी, तुम्हारे हिस्से का प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए। चुप कर। बहुत हो गया तेरे झूठे प्यार का नाटक, समझी? प्यार मुझसे करती है और बिस्तर पर किसी और के साथ। हमने क्या डिसाइड किया था? मुझे मत सिखा कि हमने क्या डिसाइड किया था। तेरा दोस्त है समझकर मैंने सिर्फ इतनी इजाजत दी थी कि कुछ देर के लिए हंस बोल लो तुम लोग। हंसने खेलने का क्या मतलब होता है तुम्हारे लिए? हाँ, पोशंपा भाई पोशंपा, दो चोरों ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, ये वाला खेल समझते हो तुम? ज्यादा नौटंकी मत करो, जाकर खाना खाओ और सो जाओ। मेरी बात है ना, तू कान खोल के सुन कि तुझे जो करना है, जिसके साथ करना है कर, लेकिन आज से मेरे घर में, मेरे बेडरूम में अगर कुछ किया ना तो समझ ले तू। तो क्या क्या मारोगे? मारो, हाँ, मारो मधु, मारो ना, तुम मारोगे मुझे? मधु मैं कह रहा हूं, मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पर। तुम मुझे मारोगे? नामर्द कहीं के। आज दिखाता हूं मैं तुझे अपनी मर्दानगी। खबरदार, बंद कर इसको। मैडम आप चिंता ना करो, कंप्लेन लिखो। साहब मुझे रोज शराब पीकर पीटता है और अगर मैं किसी से कुछ कहने जाऊं तो कहता है मेरा किसी और के साथ अफेयर है। मैं बहुत तंग आ गई हूँ साहब। डोंट वरी मैडम। ऐश, साहब रहने दीजिए, आप बस इन्हें वार्निंग देकर छोड़ दीजिए। ये भले मुझसे प्यार ना करते हो, लेकिन मैं तो इनसे प्यार करती हूँ ना। माँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो मधु की वजह से हूँ। ये सब तेरा वहम है। ये जो कुछ भी है सब तेरी मेहनत की वजह से है बेटा। तू समझता क्यों नहीं? अरे यार बैठो, तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी बीवी बेड, क्या कर रहे हो? बैठो यार, क्या शर्मा रहे हो? अरे देव, तुम आ गए? थोड़ी देर रुको। हाँ, पहले संदीप नाश्ता कर ले, फिर तुम खाना। चल उठ, उठ, खड़ा हो। आइंदा मेरे घर पे दिखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं, समझा? चल निकल। किस हक से तुम इसे बाहर निकाल रहे हो? हाँ, मेरा घर है ये, समझी? सारी प्रॉपर्टी तो तुमने मेरे नाम कर दी है। मैं तुम्हारे लिए लकी हूं ना, फिर ये घर तुम्हारा कैसे हुआ? जिस दिन से आपके कहने पर मैंने मधु को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया है, अपनी सारी प्रॉपर्टीज में, अपने बैंक अकाउंट्स में उसका नाम ऐड किया है ना, मुकुल भाई, किस्मत पलट गई है मेरी। अरे हाँ, सब तेरा नाम है। पर एक चीज, अब भी मेरा नाम है। तू तो अभी मेरी है ना मधु? तेरे साथ में जो चाहे वो कर सकता हूं। तेरे प्यार में खोट हो सकता है, मेरे प्यार में खोट नहीं।
प्रेम में छल अधिक दिनों तक नहीं चलता। यहां भी धोखे में लिपटा प्यार धीरे धीरे घटता चला गया। जैसे हाथ में रखी बालू धीरे धीरे गिर जाती है, बिल्कुल वैसे प्रेम का निर्वाह कपट और छल की बुनियाद पर हो ही नहीं सकता। एक और मधु ने विश्वासघात, बेशर्मी और चालबाजी की सारी सीमाएं लांघ दी थी, तो दूसरी तरफ देव अंधे विश्वास में अपनी मति भ्रष्ट कर बैठा था। देव ने अपनी मां की बात मान ली होती तो आज उनकी हत्या का कलंक उसके सर पर नहीं होता। मां के हृदय में अपने बच्चों के लिए ममता होती है। मां का सामने होना जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, क्योंकि मां हमें सिर्फ धारण ही नहीं करती, वो हमारा तारण भी करती। देव इस पूंजी को देख नहीं पाया। ग्रह नक्षत्रों का प्रपंच एक बेटे को अपनी मां का हत्यारा बना गया। तो दोष ग्रहों की चाल का है या दिमाग के फेर का, ये आप खुद सोचें। कर्म से ही भाग्य जुड़ता है। किसी व्यक्ति के चित्त, चरित्र, चिंतन और चाल को जानने के लिए उसकी कुंडली को नहीं, उसकी मंडली को देखिए। सच को देखने का विवेक और उसके साथ टिके रहने का साहस हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क, सावधान इंडिया।